अच्छे बताओ। पहला रेडियस का फार्मूला क्या है? वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अच्छे रेखा पर वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है? E बराबर 1/4πε0 2p बटे में r क्यूब। ये है याद किए हो? जी। डेरिवेशंस याद है? डेरिवेशंस नहीं याद है, मतलब थोड़ा बहुत याद है, स्टार्टिंग से लगा है। कल फंड है था, फिर कैसे पढ़ रहे हो करते? सर हम कल नहीं पढ़े थे हम लोग। क्या कर रहे थे? हम सब बिल्कुल मैच कर रहे थे। उसको पढ़ेंगे, याद होगा तभी ना कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो देखो, इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीज को सीखना पड़ेगा पहले। एलिवेशंस थोड़ा सा अलग तरह का है, ठीक है। इस पे डायरेक्शन पे निर्भर करेगा, दिशा पर निर्भर करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर डिपेंड है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है कि वैद्युत ध्रुव तो आप लोग जानते ही होंगे के कारण इसकी निरक्षीय रेखा की बात कर रहे हैं। किस रेखा की? तो मैंने आपको समझाया था, अच्छे का मतलब होता है जो आपका क्षैतिज घटक होता है, इसके समांतर कोई भी रेखा हो। क्षैतिज घटक के समांतर ये होता है क्षैतिज घटक। क्या होता है? क्षैतिज घटक। और इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या कहते हैं? अब इसके समांतर जितना रेखा खींच लो, इसके समांतर जितना रेखा भी खींच लो, सब अच्छी होगा। क्या होगा? अच्छी। खराब निरक्षी का मतलब क्या होता है? एक काम और देखना है। अच्छे क्षैतिज घटक जो होता है इसको cos थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बाबू? cos थीटा। अब इसके पहले n लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आप बोलेंगे सर n क्यों लिखें? देखो, अब क्षैतिज घटक की मैं बात करूंगा तो किसी चीज की क्षैतिज घटक होगी ना। यदि वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक का बात कर रहा हूं तो यहाँ पर E लिखूंगा। क्या लिखूंगा? E cos थीटा वैद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो B, चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? B cos थीटा। यदि मैं किसी वस्तु के वेग की बात करूं, यदि मैं किसी वस्तु के वेग के क्षैतिज घटक की बात करूं तो वेग को V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो यहाँ पर लिखूंगा V cos थीटा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब जिसके क्षैतिज घटक की बात करूंगा उसी को पहले लिखा जाएगा। दूसरी बात ये है, इसको ये जो होता है इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग इसी को बोलते हैं निरक्षीय रेखा। ठीक है, निरक्षीय रेखा। ठीक है। और इसके जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, हमेशा sin थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं वो? sin थीटा से। अब इसके पहले n लिख दे रहा हूं। आप n का मतलब क्या है वो समझ रहे होंगे। अभी बताया, जिसके घटक को दिखाएंगे, जिसके ऊर्ध्वाधर घटक को दिखाएंगे उसी को लिखेंगे। इतना काम फिक्स हो गया। कौन क्षैतिज होगा, कौन ऊर्ध्वाधर होगा। दूसरी बात है कि क्षैतिज घटक को किससे दिखाते हैं? cos थीटा से। और ऊर्ध्वाधर घटक को sin से। इतना फिक्स हो गया। चलो ठीक है, तो इसको और समझते हैं। एक वैद्युत ध्रुव ले लो, और एक का मैंने आपसे भी बताया था कि वैद्युत ध्रुव द्वारा यदि मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिया था। बस पहले माइनस मान लेना, बाद में प्लस। और किस में माना जाता है? तो ए हमेशा अच्छे में माना जाता है। किस में माना जाता है? अच्छे में। हमेशा 100% कॉन्फिडेंस के साथ रखना पड़ेगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण, तो उस कंडीशन में माइनस आवेश को पहले लिखते हैं, प्लस आवेश को। लेकिन निरक्षीय स्थिति में आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। बस इतनी बातें रखना, ठीक बाबू। तो एक वैद्युत ध्रुव लेता हूँ, मान लेता हूँ, देखो यह एक प्लस क्यू है, यह एक प्लस क्यू, यह एक माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या माना जाता है वो? r2a। क्या माना जाता है? इसके बीच में एक सेंटर था जिसका नाम क्या था? O था। क्या था? O से लेके माइनस क्यू तक की दूरी क्या था? A। क्या होगा? आधा बीच में होता है ना, प्लस क्यू से लेके O तक की दूरी कोई दिक्कत? अब इसका निरक्षीय रेखा मानना है। क्या मानना है? निरक्षीय रेखा कहाँ होगा? ऊपर होगा। किधर खींचेंगे? अब समस्या यहाँ पे आती है कि यहाँ पर खींचूं कि यहाँ पर कहाँ खींचेंगे? लंबवत तो कहाँ खींचा जाए? तो हमेशा सेंटर पे यहाँ खींचेंगे तो इससे दूरी कम होगी, यहाँ खींचेंगे तो मतलब सेंटर पे खींचेंगे तो दोनों से क्या होगी? समान दूरी। क्या होगी? इसका जो सेंटर होता है इस पर खींचते हैं निरक्षीय रेखा ऐसे।
ये वाला ना क्या है, निरक्षरेखा। क्या है? निरक्षरेखा। निरक्षरेखा। ठीक है। अब निरक्षरेखा का तुम्हें वैद्युतिक तीव्रता निकालना है, तो इस पर कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये थोड़ी कि जहां मता निकालना है, कुछ डिस्टेंस पे कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु मानना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग अच्छे पे एक बिंदु P माना था, इसे निरक्षे पे भी क्या करेंगे, एक बिंदु P मानेंगे। आपको जहां मानना है वहां पर मान सकते हैं, जहां आपको मानना है वहां पे मान सकते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, तो ठीक। अब इसके बाद और देखो, इतना फिक्स हो गया। इसके बाद आपने वहां पे क्या किया था, अच्छे में जो वहां कहेंगे यहाँ पे देखना है। अच्छे में क्या किया था, वहां पे क्या था, माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु P मिला था। माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु P मिला था। पहली बात तो यहाँ थी, पहली बात उसमें ये चीज थे कि जो बिंदु P था वह कितने ध्रुव की कितनी दूरी पर स्थित है। r दूरी पे मानते कि नहीं मानते? अब कहाँ से माने थे, केंद्र से मानते, प्लस क्यू से माने से, माइनस क्यू से माने से, माइनस क्यू से। ठीक, कि सेंटर से माने थे, उसे माने से, माइनस क्यू से नहीं माने थे। जाके देखो, जी सर सही बोल रहे हैं आप। उसे याद करोगे तब ना। जहाँ से डिस्टेंस माना गया, यहाँ से मैं इस सेंटर से मान लो P तक की दूरी r है। क्या है? आर। अब वो कैपिटल R मान तो कि स्मॉल r? स्मॉल। बस इतना करना, जैसे उसमें किया वही काम यहाँ करना है बस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि बिंदु P पर वैद्युतिक तीव्रता निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? बात समझ रहे हैं? आपको इतना पता होना चाहिए। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। पाइथागोरस लगा। अब यहाँ पर ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ऑलवेज क्या होता है, क्षैतिज घटक के लंबवत। क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, और ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपको जो कर्ण का डायरेक्ट मान निकाल, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है। आधार का मान कितना है, ए का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, आर का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो यह कर्ण में ए स्क्वायर प्लस जितना ये आएगा उतना आएगा नहीं आएगा, फिक्स है ना। तो ठीक है, इसको लिख देता हूँ, प्लस आर माइनस आर प्लस समथिंग। कर्ण ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलो ठीक है। कर्ण में ए स्क्वायर प्लस, अभी कहाँ से आया डिस्टेंस, पता चला कि नहीं चला है? कितना हो गया डिस्टेंस बिना समझ जाओ, फिगर समझना है बाबू, बस फिगर समझना है। फिगर समझ गया, डेरिवेशन समझ जाओगे। डेरिवेशन कुछ नहीं है, सब पहले पीरियड थे। अब इनके बाद आपका अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बचा आपका यहाँ पे डायरेक्शन, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दो, एक क्षैतिज घटक का निकालेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक का निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको देखो डायरेक्शन में कैसे खींच रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, भूल जाओगे। ए रेखा नहीं खींच जाना, इसके समांतर बिंदु P पे एक रेखा खींचना प्लस Q की तरफ। किधर, प्लस Q की तरफ, माइनस की तरफ नहीं, प्लस की तरफ। किधर खींचेंगे, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। प्लस Q की तरफ है कि नहीं है, प्लस Q की तरफ जैसा होगी, देखो प्लस की तरफ खींचेंगे प्लस की तरफ। इतना कर लोगे ना, बस इतना। क्या कैसे करना है, इसके समांतर यहाँ पे लेकर खींचना है, इसके समांतर यहाँ पे। अब आपका पॉइंट बस सुनते जाना, लिखते जाना। देखो जैसे अब क्या करना है, माइनस Q के समांतर इस पर एक कोई पॉइंट लो, जहां तुमको लेना है वहां ले लो, जहां तुमको लेना है वहां, जहां पर कहीं पॉइंट ले लो। चलो यहाँ पे ले लेता हूं इस पॉइंट पे। क्या करना है, एक बार माइनस Q के समांतर रेखा खींचना है, एक बार प्लस Q के कारण
समांतर रेखा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है ना बाबू, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, समांतर होती हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपको माइनस क्यू के कारण खींचना होगा, क्या करना होगा? माइनस क्यू के कारण खींचना होगा, तो कैसे खींचेंगे? एक मिनट भी देख लो, एक मिनट भी देखो, वैद्युत बल रेखा कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है? प्लस से निकलकर माइनस की तरफ। इसका मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट पे जाएगा तो कुछ इधर जाएगा, डायरेक्शन देखो, कुछ इधर आएगा नहीं आएगा? बल रेखा है इसके जितना, वैसे कुछ चार्ज इधर आएगा, इसकी बल रेखा इधर तीर कैसे से बना दिए, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा और कुछ, ठीक है। अब बात है क्या चीज कि सर जी आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे दो आवेश है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन खींचना था, प्लस ए माइनस क्यू से कोई बल रेखा निकलेगी? नहीं निकलती है, बट यहाँ पर प्लस आने से इसको देखने के लिए इसको नहीं समझ पाएंगे। जब माइनस में रहेगा तभी माइनस में नहीं कर सकते, प्रतिक्रिया होता है ना, बल रेखा उनकी होंगी तभी ना होता होगा, तभी ना होता होगा बाबू। तो एक काम करना है, इसमें डायरेक्शन पता करना है, तो एक काम करना, ये जो ऊपर का तीर का निशान जा रहा है, एक नीचे का जा रहा है, एक ऊपर का जा रहा है, एक नीचे का जा रहा है, तो ये बताओ एक कौन सा घटक होगा जो ऊपर जा रहा है वो और जो नीचे आ रहा है वो? चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे, दोनों तो ऊर्ध्वाधर घटक है, क्या है? और इसकी दिशा किससे दिखाऊंगा? sin थीटा से। किससे? sin थीटा से। नीचे कौन आएगा और ऊपर कौन जाएगा? अब तुम्हें यह पता करना है, नीचे कौन सा आवेश आएगा और ऊपर कौन सा आवेश जाएगा, तुम्हें ये पता करना है। वही तो जाएगा प्लस आवेश जी, आप प्लस देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो मेरे को दिखा रहा हूं, देखो प्लस आवेश यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यही ऊपर जाएगा, लेकिन प्लस आवेश कभी चल के माइनस के पास जाता है? तुम मुझे बताओ, नहीं जाता है। प्लस कभी चल के माइनस के पास जाता है? माइनस चल के आएगा प्लस के पास, माइनस चल के जाएगा प्लस के पास। एक पढ़े ना बाबू, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे जाके क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ऋणावेश से कोई बल रेखा, ऋणावेश कभी चलता नहीं, यदि चलने की बात करता हूं तो धनावेश स्थिर रहेगा, ऋणावेश उसके पास जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करना बाबू, एक काम करना, डायरेक्शन खींचना है। अच्छा ठीक है, देख लो, एक ऊर्ध्वाधर घटक है, इसको किससे दिखाऊंगा? sin थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसको किससे दिखाऊंगा? sin थीटा। अब बात है कि कौन सा घटक किस, ए जो ऊपर जा रहा है, देख लो, ए प्लस का है, किसका है? ऊपर कोई आवेश है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ए प्लस का है, प्लस आवेश जा रहा, तो प्लस आवेश तो यहाँ पर लिखेंगे। इसको क्या मानू बाबू? इसको प्लस मानू, कैसे मानू? ये लिख दीजिए, ऐसे लिखता हूँ, देखो वैद्युत क्षेत्र है ना, आवेश में वैद्युत क्षेत्र है ना, आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, ऐसा लिखता हूँ, देखो फिक्स है, फिर तुम समझ जाओगे। ए प्लस क्यू sin ए प्लस क्यू, अब बात समझ में, मतलब प्लस क्यू की वैल्यू सूत्र ऊपर जा रही है, क्या जा रही है? नीचे कौन होगा? तो नीचे कौन है? माइनस क्यू के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? इधर माइनस क्यू होगा ना, इधर माइनस क्यू होगा ना वो, तो माइनस, क्योंकि ए प्लस वाला के पास जाएगा, निकल कर माइनस के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? तो अब इसको क्या लिखेंगे? e माइनस क्यू, क्या लिखेंगे? जगह नहीं है, फिगर छोटा बनाना है और साफ साफ बनाना है। ए माइनस क्यू sin, ठीक है, इतना फिक्स हो गया। दूसरी बात, ये जो बिंदु माना हो ना, यहाँ पे दो चीज आपको खींचना है, एक इस आवेश के ये जो समांतर रेखा ना, इसके समांतर यहाँ रेखा खींचना है, एक इसके समांतर यहाँ रेखा खींचना है। तो देख लो यहाँ पर, देखो बस तुमको ध्यान से समझते जाना जी, ए रेखा इसके समांतर रेखा कैसे खींचोगे? इसके समांतर रेखा होगा नहीं हुआ? देख लो समांतर, अब डायरेक्शन पता करना है ना, दिशा पता करना है तुमको, देख लो इतना आसान चीज, क्या देखोगे? प्लस से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से तुम्हें पता है आवेश किधर जा रहा है, इधर जाएगा, इधर वो, और यहाँ जैसे जाएगा तो आवेश क्या होगा? यहाँ से फिर इधर आएगा, यहाँ से फिर, अरे वो आएगा नहीं आएगा? एक किसकी डायरेक्शन होगी, एक किसकी दिशा होगी? किसके कारण खींचे हो रेखा? किस आवेश के कारण रेखा खींचे हो? माइनस क्यू। माइनस क्यू ना,
अब ये कौन सा घटक होगा? मैंने बोला किसी भी आवेश से किसी भी चीज किसी तल को ले लिए। अब इसके साथ जितनी रेखा खींचोगे सब क्या होता है? क्षैतिज होता है। जितनी इसके समांतर रेखा खींच लो सब क्या होगा? और जितना इसके सब ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर के घटक के समांतर जितनी रेखा खींचोगे सब ऊर्ध्वाधर होगा। क्षैतिज घटक के समांतर जितनी रेखा भी खींच लो सब क्या होगा? क्षैतिज। तो ये आपके लिए लंबवत तो है ना ये रेखा। अब इसके समांतर खींचो तो ये क्या सा भाई? क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक को किससे दिखाओगे? cos थीटा। किसके कारण रेखा खींचे हो? माइनस क्यू के ना। तो यहाँ लिखेंगे ये जो इसकी e माइनस क्यू cos थीटा। ठीक है? e माइनस क्यू cos थीटा। अब प्लस क्यू वाला जो है इसके समांतर खींचो। तो ये रेखा है इसके समांतर खींचना है। ठीक है? होगा नहीं? वो ऐसे तो आपके यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखा ऐसे आ रहा है, फिर जैसे जाएगी। ठीक है? नहीं ठीक है? आप उस प्लस चार देखना है ना, तो प्लस चार से निकलेगा, यहाँ जाएगा कुछ, अब इधर आएगा तो यहाँ से कुछ उधर जाएगा कुछ, तो ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये ऊपर का मतलब किससे कारण रेखा खींचे हैं? प्लस क्यू के ना। तो इसको लिखेंगे क्या? इसके समांतर ही है ना। तो इसके समांतर जितना रेखा खींच ले सब क्या होगा? क्षैतिज। क्या होगा? और क्षैतिज तो किससे दिखाएंगे? cos थीटा। तो यहाँ e प्लस क्यू cos थीटा। इतना काम करना, ये आपको फिगर कंप्लीट। ये आपका फिगर कंप्लीट। और फिगर में क्या मुझे सीखना है? फिगर मुझे क्या सीखना है? मुझे देखना है कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, इस पर किस आवेश, इस पर कौन सी विद्युत क्षेत्र, कौन सा घटक आकर एकत्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर चार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। बोलो तो दिखाओ। देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक चार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। बट यहाँ पर चारों में से तुम्हें देखना है, ध्यान से देखना है कि ऐसा कौन सा विद्युत क्षेत्र है जो क्या बिंदु P पर घूम रहे हैं, बिंदु P पर ही घूम रहे हैं। अब उसको देखना। देखो तुम दिखा दे रहा हूँ, ये पे कौन कर दे रहा हूँ। E माइनस क्यू का sin थीटा और E प्लस क्यू sin थीटा, E प्लस क्यू sin थीटा ऊपर जा रहा है और E माइनस क्यू sin थीटा नीचे आ रहा है। कहाँ रहा है? तो जब एक किसी सेंटर से कोई चीज ऊपर जाएगा, कोई चीज नीचे आएगा, तो कभी एक दूसरे से मिलेगा बाबू? ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मिलेगा? नहीं मिलता है। यानी एक दूसरे के इनका परिणाम मान तो सेम होगा, मान तो, बट क्या है? ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इनकी दिशा विपरीत है, दिशा डायरेक्शन इनकी विपरीत है। तो ये बिंदु P पर मिल नहीं सकते हैं, बिंदु P पे मिल नहीं सकते, इसलिए यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे सब। क्या होंगे सब? एक जो वहां पर ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक जो यहाँ पे दिया है का एक दूसरे की इनकी दिशा विपरीत है। क्या है? विपरीत है। ए बिंदु P पे मिलेंगे नहीं, इसलिए ये यहाँ से क्या होंगे? हट जाएंगे। बट बात आई क्षैतिज घटक की। किसकी बात आई? क्षैतिज घटक की। तो ध्यान से देखो क्षैतिज घटक को। आओ देखते हैं। देखो देखो यहाँ, ये देखो यहाँ आएगा, फिर आएगा तो घूमकर रिसीव जाएगा। मिला है? नहीं मिला? डायरेक्शन से नहीं है। फिर देखो इसकी दिशा इधर है कि नहीं है? इधर है। यदि इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर से डायरेक्शन ऊपर है। इधर है कि नहीं? देखो नीचे, यहाँ पे ऊपर है कि नहीं है? प्लस क्यू से P तक रखने जा रहा ऊपर, और फिर आएगा, फिर घूम के आ जाएगा, और यहाँ आएगा, इससे मिलेगा जैसे, फिर कहाँ जाएगा? ये प्लस क्यू की है दिशा, प्लस क्यू। प्लस वाले कहाँ जाता है? माइनस के पास जाता है। कहाँ जाता है? फिर रेखा मिला है कि नहीं मिला है? रेखा मिला तो कहाँ जाएगा? माइनस पास आएगा नहीं आएगा? ये अभी घूमकर बिंदु P के पास जाएगा, ये भी घूमकर बिंदु, नहीं समझे? फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं, एक बार में नहीं आता है। देख लो, प्लस क्यू है, ठीक है? प्लस क्यू किसके पास जाता है? प्लस क्यू नहीं जाता है सर, माइनस क्यू आता है। माइनस जाता नहीं, बल लिखा यार, ई लिखा है, वेक्टर लिखा है, विद्युत और विद्युत क्षेत्र बल लिखा है, विद्युत बल रेखा है, बल लिखा पर हम डिफेंड कर रहे हैं। मैं आवेश को उठा कर नहीं ले जा रहा हूँ, बल रेखा की बात चल रही है, आवेश नहीं है। ई लिखा है, ई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक ना? तो रेखाएं जानते हैं ना, प्लस से निकलेंगी, ऋणावेश से निकलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। तो ये बात ही करना कि ये जो प्लस क्यू के जो बल रेखाएं होंगी, ये निकल कर प्लस से किसके पास जाएंगी? माइनस के पास। तो यहाँ से निकल के यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इसे आकर माइनस क्यू, यानी कि ये भी घूमकर बिंदु P पर आ रहा है, ये भी घूमकर बिंदु P पर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि जो क्षैतिज घटक E प्लस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू cos थीटा बिंदु P पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, एकत्रित हो रहा है। क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है? इतना फिगर में समझना है।
इतना समझना है, नहीं तो जैसे अच्छी रेखा का निकाल लेते हैं ना, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर स्थिर होता, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर स्थिर होता, दोनों को निकाल कर ऐड किए थे, जोड़े थे, क्या किए थे, जोड़े थे, तो आ गया था। और यहाँ पर जोड़ोगे ना 0 आएगा, कैसे निकल के आएगा, पूछो कैसे जी। इसके बीच की दूरी डिस्टेंस सेम है, और आपको पता है एक प्लस आएगा एक माइनस, पता ही नहीं पता, एक प्लस आएगा एक माइनस, एक प्लस क्यूब एक माइनस क्यूब है, एक प्लस आएगा, और वहां पे बीच के नीचे की जो दूरी आर स्क्वायर था उससे नहीं था, सेम नहीं था, उससे हल्के से कुछ आया था, लेकिन यहाँ पर सेम है, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, शून्य। लेकिन यहाँ पर निरक्षर रेखा में डायरेक्शन पे नहीं रहते हैं, किसका, डायरेक्शन, दिशा पे, किस पे नहीं बढ़ना है, दिशा पे रहना है। अब कौन सी दिशा आपके सामने सब कुछ लिख दी गई है, समझ रहे हो बात ना। अब मानने वाली चीज है तो मान सकते हैं, कैसे मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव दिया जिसका केंद्र O से आर दूरी केंद्र O से निरक्षीय रेखा पर केंद्र लिखना है तो ये साली को सभी की बात छोटा से कंप्लीट हो जाए, केंद्र O से किस रेखा पे बाबू, निरक्षीय रेखा पे, किस पे है, निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। अब बताओ बिंदु P पे तुम्हें करना क्या है, बिंदु P पे क्या करना है, जोड़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु P पे जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पे देखो बाबू, इमेज आपको पूरे डायरेक्शन पे नहीं भरे, कंटिन्यू सुन लेना, इम्पोर्टेंट है, आपको भी परेशानी हो सकती है, या फिर समझा रहा हूँ समझ लो, कोई फिर से समझाने वाला नहीं मिलेगा, बस फिगर उठाएगा फिगर दे देगा, अब जाओ बनाओ, कोई देखे याद करो फिगर, अपने याद करना जैसे मन तैसे, समझा रहा हूँ समझ लो, एक बार घर जाके 2 बार अपने में से प्रैक्टिस भी तुम्हें करना पड़ेगा, उस तक नहीं आएगा। अभी कैसे खींचा गया आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब क्या निकालना है, जो करना है निकाल लीजिए, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता, ऐसे निकालेंगे फटाफट, ठीक है। देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू, E फॉर्मूला क्या होता है वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे, प्लस क्यू है तो और नीचे आर स्क्वायर, प्लस क्यू से पी तक की दूरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक कांडी में किसमें है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर से कांडी क्या होती है, कट जाती है। ए प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा बाबू, क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। ए प्लस क्यू के कारण निकाल लिए, अब माइनस क्यू के कारण निकालना है, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा वो, ए माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसमें कांडे में, इसका स्क्वायर से कांडे, माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को तो ए माइनस 12 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये समीकरण मतलब आज हम उस नियम से लगाएंगे, तो देखो इन दोनों को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, देखो इसके नीचे का दोनों सेम है, तो नीचे का दोनों सेम है, और एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो इक्वल कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या जाएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे डिपेंड किस पर रहना, डायरेक्शन पर रहना, किस पर रहना,
सुनो, इस पर डिपेंड किस में, डायरेक्शन पे, दिशा पे नहीं बनाना है, क्या लेना है, दिशा। इतना कर ले, इतना कर ले। अब यहाँ पर मान लेना है, क्या करना है आपको, मान लेना है यहाँ क्या करना है आपको, ये करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू है, E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू, दोनों की तीव्रताएं क्या है बाबू, समान है, बस एक प्लस है एक माइनस है। तो क्या तुम्हें पता है, चाहे विद्युत बल लो, चाहे किस फोर्स को कोई बल लिखा है या फिर कोई भी चीज हो, क्या कभी माइनस होती है, माइनस केवल आपको प्रकृति दिखाता है, क्या दिखाता है, माइनस प्लस क्या दिखाता है, केवल प्रकृति दिखाता है। ये नहीं कि हाँ केवल माइनस निगेटिव, इसमें कुछ है नहीं, चार्जेस नहीं, केवल माइनस प्लस का मतलब ये होता है वो केवल प्रकृति दिखाता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, मतलब कैसा है, कैसा ऑब्वियस धनात्मक है कि ऋणात्मक है, बात समझ रहे हैं। तो एक के मतलब क्या करना है कि इनका मान सेम है, मान क्या है, जितना इसका आंसर रहेगा उसका उतना इसका आएगा। जैसे आप लोगों ने लेंस का चैप्टर पढ़ा होगा, दर्पण का चैप्टर पढ़ा होगा, फोकस दूरियां कभी माइनस मानते हैं कभी प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस का मतलब एक उसको लेंस के अनुसार माना जाता है, ये नहीं को माइनस उसका आंसर माइनस में नहीं लिखते हैं, क्यों मानते हैं माइनस में, याद है कि नहीं याद है, आंसर को माइनस में नहीं लिखते हैं। जैसे लेंस की क्षमता और फोकस दूरी कभी माइनस में होती है कभी प्लस में होती है, तो लेंस के अनुसार होता है, बात समझ रहे हो बाबू। लेकिन आंसर में नहीं लिखते कि माइनस इतना, क्योंकि फोकस दूरी आ गई माइनस में तो उसको माइनस में लिखते हैं, बस हाँ माइनस है, तब आपको पता है यदि उत्तल लेंस है तो उसकी दूरी क्या होती है, प्लस होती है, क्या होती है, कोई अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, माइनस है तो बोलेंगे अवतल लेंस है, प्लस है तो बोलेंगे उत्तल लेंस है, केवल बताता है, ठीक वही काम वही है, एक काम हो यहाँ पर भी है, ये मान से में तो इसको मान लेना है क्या, ई क्या मान लेना बाबू, ए प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर ई, क्या मानना है। अब इसको क्या करना है, माइनस लिखो या नहीं लिखो इसको कोई मतलब नहीं। अब क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, देखो अब ऐसे लिखना है, ये पहली पॉइंट है, ये पहली पॉइंट है, ये दो फ्री पॉइंट पे क्या लिखना है, यहाँ यहाँ क्या लिखना है, ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक E क्या वो प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू, ए ने उधर घटक है, वो जो फ्रेंड है क्या है बाबू, एक विपरीत दिशा में निकलना, यहाँ उधर घटक E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक अरे विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से बस कुछ सीखना चाहना, ठीक है, क्यों हटेंगे, क्योंकि विपरीत में वो ऊपर जा रहा है, कभी मिलेंगे नहीं तो बिंदु पी पर वैदेशिक तीव्रता ज्ञातवाद नहीं करेंगे, कोई वैदेशिक तीव्रता उत्पन्न नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, तीसरी पॉइंट ये लिखना है कि क्षैतिज घटक, क्या लिखना है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या बाबू, E प्लस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू ए प्लस क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा, क्या हो, इनकी दिशा विपरीत है, बट ए बिंदु P पर एक ही दिशा में है, घूमकर फिर एक ही दिशा में मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, घूम फिर कर एक ही स्थान पे मिल रहे हैं। तो एक क्या लिखेंगे कि ये देखो, इस देखने में बोलेंगे सर ये भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हाँ बाबू ठीक है, लेकिन ये देखो फिर आ रहे घूमकर मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ऊपर तक फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से जाके ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, किधर है नहीं है, हाँ तो वो जाएगा तो वहां से फिर आकर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा मिली हुई है ना, बल रेखा है, ये आकर फिर घूमकर इस पर आएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने घूम फिर कर मिल रहे हैं, घूम फिर क्या मिल रहे हैं, तो क्षैतिज घटक E प्लस क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है। तो बिंदु P पर, तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप देख लो खत्म में बस कुछ नहीं करना है, वैद्युत तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण भी उत्पन्न होगा, इसके कारण भी कहाँ गया, देखो देखना होगा, E प्लस क्यू cos थीटा भी उत्पन्न कर रहा है, E माइनस क्यू cos थीटा भी उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके बराबर क्या होगा, E
प्लस क्यू ए प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ए माइनस क्यू, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को। ए प्लस क्यू कॉस थीटा भी बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, E माइनस क्यू कॉस थीटा भी बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। दोनों क्या करना है, जोड़ देना, दोनों क्या करना है, जोड़ देना। अब देखो सुनो, E प्लस क्यू के भी स्थान पे क्या लिख, E प्लस क्यू के स्थान पे भी क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो। E माइनस क्यू के भी स्थान पे क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोनों सेम है तो क्या जोड़े तो क्या हुआ, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अब यहाँ पर E बराबर 2 हो गया, 2 E का मान रख दो, तो E का मान क्या रखेंगे, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक चाहे समीकरण एक से उसको एक मिनट, दोनों दो के मान क्या है, चाहे समीकरण एक से मान को चाहे समीकरण, तो माइनस वाले को रखते नहीं, माइनस स्कूल पर कितने दिखाते हैं, प्लस वाले मान को रखेंगे, किस रखेंगे, प्लस वाले। तो ये मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसके बेटा कुछ नहीं तो एक cos थीटा लिखा है, क्या लिखा है, cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बेटे कौन, आधार बेटे कौन, cos थीटा बराबर आधार बेटे होता है ना, तो यहाँ लिख लो आधार बटे कौन, आधार बटे ई है तो ई, 2 है तो 2 और एक गुणे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसके पावर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो। आधार का मान क्या है, आपका फिगर है कितना है, a। कर्ण का मान कितना है बाबू, कर्णे में कर्णे लिखा है ना, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब एक कर्णे में लिखा है, कर्णे का मतलब पावर इक्वल है 2, सबको पता है। आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी है कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत तीव्रता निकाल रहे हो तो वैद्युत ध्रुव का फार्मूला P इसमें आना चाहिए। तो P बराबर क्या होता है 2QA, तो 2QA कहां से आएगा, 2 यहां है, Q यहां है, A तीनों को लिखेंगे, तीनों को लिखेंगे एक साथ। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A गुणे 2QA पूरे को टाइम इधर जोड़ो बाबू, तो जोड़ो बाबू क्या होगा, जोड़ना नहीं गुणा करना है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर घात को जोड़ेंगे तो 1 और 3 बटे हुआ कि नहीं होगा, हुआ ना बाबू, क्या हुआ, एक में कितने जोड़ना है, 1 बटा जोड़ना है, सही है, सही है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर कितनी उसमें क्या लिखे थे, चूंकि r दूरी a दूरी से बड़ा है, r दूरी a दूरी से क्या बाबू बड़ी है, इसलिए तो या फिर तो लिखो r स्क्वायर दूरी a स्क्वायर दूरी से और बड़ी होगी, इसलिए क्या चीज a स्क्वायर दूरी यहाँ से क्या होगी, ऐसे करना है, यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से अब कैसी हुई कैसे हटते सब समझाएंगे आपको। अब यहाँ पर देख लो t हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, p फिक्स है ना। और नीचे क्या है, यहाँ से जब a स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, r स्क्वायर, क्या बचेगा, अब इसके पावर क्या है 3/2, a स्क्वायर को हटा देना, a स्क्वायर को, ठीक है। अब इसको जब गुणा करेंगे तो घात का घात में आपस में क्या होता है, गुणा होता है ना, तो 2 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि t बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई p बटा में r क्यूब, यदि यहाँ पर वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ पे r, इतना क्या चीज, न्यूटन प्रति, बस हो गया डेरिवेशंस, ये आपका डेरिवेशंस है। तो मेन के दाम लिखेंगे वैसे इस फिगर, इसको समझना है, ये चीज ये एक फटा के निकाल के इसको जोड़ दें तो दोनों को 0 होएगा, क्या आएगा, एक पर डिपेंड है, किस पे, डायरेक्शन पे डिपेंड है, किस पे होगा, दिशा पे डिपेंड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, आपको 3 लेसन फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, 3 लेसन पढ़ लो तो कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, में से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट को इंग्लिश पढ़ो।